हेलो गाइस, मैं अभी शेखर सुमन जी की वीडियो देख रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि खबर है नीट की एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम के पेपर एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाने का जिम्मा एयरफोर्स को दिया है। मतलब अगर नीट का पेपर की जिम्मेदारी एयरफोर्स लेती है तो पेपर लीक की बजाय सिस्टम से ट्रस्ट लीक हो रहा है। मतलब अब शिक्षा मंत्री का काम गृह मंत्री करेंगे, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि गृह मंत्री का काम कौन करेगा। री एग्ज़ाम करा लेंगे, एयरफोर्स लगा लेंगे, पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसा सिस्टम है। और भाई प्रधानमंत्री जी हमारे, उनसे लोग 18-18 घंटे काम करा रहे हैं जनता के लिए, फिर भी सिस्टम से पेपर लीक हो जा रहे हैं। सिस्टम उनका नहीं संभाल पा रहा है। आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा था, उसके दरबार में लोग बड़े बड़े लोग आते, उसके दरबारी चाटुकारिता करते, उसका प्रशंसा करते, उसके गुणगान गाते, उसकी दूरदृष्टि का गुणगान करते। ऐसा सब लोग तालियों से और सम्मान करते, तो उसको एक अहंकार आ गया कि मेरे जैसा शासक राजा कोई है ही नहीं। वो अपनी महानता की धुन में मग्न हो गया। फिर किसी दिन एक लोग दरबार में जादुई आईना ले आए। जादुई आईना कुछ ऐसा था कि इंसान के अंदर की जो कमियां थीं वो उसमें दिखाई देती थी, पर राजा को ऐसा पता नहीं था। राजा ने उस आईने में बड़े ही अपने अहंकार में देखा, पर उसको अपना चेहरा नहीं दिखा, उसमें अपनी कमियां दिखने लगी, अपनी कमजोरियां दिखने लगी। तो राजा बौखला गया तो उसने गुस्से से वो आईना तोड़ दिया। पर आईने के टूट जाने से कमजोरियां तो नहीं बंद चली जाएंगी, सच्चाई तो नहीं छुपेगी। तो उसने जब आईना तोड़ दिया तो आईने के 100 टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए। अब उन 1000 टुकड़ों में 1000 कमजोरियां दिखाई देने लगी। अब वो और पागल हो गया और बौखला गया। उसने तुरंत अपने चाटुकारों को बुलाया। चाटुकार तो आप लोग जान ही गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चाटुकारों को बुलाया और बोला, राज्य में हमारी ये कमजोरियां बाहर आ रही हैं, कमजोरियां ये बाहर जा रही हैं, हमें बहुत डर लगता है। चाटुकारों ने तुरंत कहा, महाराज आप चिंता न करें, हम आपका निवारण करे दे रहे हैं, इस समस्या का तुरंत समाधान होगा। बोले कैसे? तो बोला, नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो कोई राजा की कमियों पे, राजा के जो प्रजागण अगर कोई भी कमियों पे सवाल उठाती है, कोई भी उनकी कमजोरियों को आईना दिखाता है, कोई भी उनसे सवाल करता है, वह गद्दार है, देशद्रोही है। ऐसा ही राजा आज के युग में आपके बीच में आपका चुना हुआ है, जो उसकी कमियां थीं वो उस वक्त तालियों के नीचे दब गई थी, और आज वो तालियों के बजाय वो कमियां ऊपर आ रही हैं। अब उसको दबाने के लिए उनके चाटुकार लोग ऐसा बवंडर रचते हैं कि जो आवाज़ उठाएगा, जो सवाल पूछेगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा। ऐसा चल रहा है माहौल। बाकी आप लोग समझदार हैं, सब समझ गए हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं आप लोग। धन्यवाद।